स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू हैव अ स्पाइनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting non blue sector। दो क्वेश्चन है आपका। यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से तो 1 क्वेश्चन है ये, और यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 2 क्वेश्चन। यहाँ से कह सकती हूँ 1 और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक स्पाइनिंग व्हील बना लिया है, या स्पिनिंग व्हील बोले आप, जैसा आपकी मर्जी। 3 ग्रीन सेक्टर बना लिए, 1 ब्लू और 1 रेड सेक्टर मैंने बना लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो मेरे से फर्स्ट कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल सेक्टर कितने हैं 5। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिखना चाहूँगी, लिखने की अपेक्षा मैं बोल देती हूँ, आप समझदार हो गए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आउट ऑफ 5 सेक्टर द पॉइंटर कैन स्टॉप एट एनी ऑफ सेक्टर इन 5 वेज। 5 तरह से कहीं पर भी पॉइंटर रुक सकता है। मैं कह सकती हूँ पॉइंटर यहाँ था, यहाँ से जाके किसी भी, तो यहाँ पर क्या होगा, हैंस मैं कह सकती हूँ स्टॉप, हैंस टोटल, क्या लिखूँ, हैंस टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, पॉसिबल आउटकम टोटल 5 है, क्योंकि 5 सेक्टर है और 5 में 3 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 रेड है, टोटल 5 सेक्टर्स होना है। ठीक है, सिंस आपको, क्योंकि क्या है आपको, सिंस आपके पास क्या है, वी हैव ग्रीन सेक्टर है ना, वी हैव 3 ग्रीन सेक्टर, 3 ग्रीन सेक्टर। वैसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है समझने के लिए ना। सेक्टर इन द स्पाइनिंग व्हील आउट ऑफ विच 1 कैन ऑब्टेन इन 3 वेज। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, 3 सेक्टर है, तो मेरा फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 3। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी जो रिक्वायर्ड है यहाँ से लिख सकती हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो जैसे हम लिखते हैं वही लिखेंगे, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन में से लिख रही हूँ मैं, अ ग्रीन सेक्टर कितना होगा हमारा, टोटल कितना है हमारा 5 है, 5 में से ग्रीन सेक्टर आएंगे 3। ठीक है, 3 ही आ सकते हैं, तो यही आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड जो मैंने बताया आपको, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो ब्लू तो 1 ही है ना स्टूडेंट, तो नॉन ब्लू कितने होंगे, 4 होंगे ना, किस में से, 5 में से। तो बस यही बात आपको लिखना है, यहाँ लिख से देयर आर 4 नॉन ब्लू सेक्टर्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट, एक साथ लिखना, कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हैंस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू है ना, नॉन ब्लू सेक्टर्स कितना होगा, इक्वल टू, टोटल 5 सेक्टर है, नॉन ब्लू कितना है 4। तो यही आंसर है, क्योंकि आगे कट नहीं रहा ना स्टूडेंट, कट जाता तो कोई बात नहीं, नहीं कटा तो बस यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, भूल चुके हैं वो 6 तक आते आते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया यहाँ, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसी चीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रही हूँ स्टूडेंट, पहला वाला, तो आपको यहाँ पर लिखना है इन सिंगल थ्रोन ऑफ अ डाई देयर आर, है ना, सिंगल थ्रोन, क्योंकि सिंगल थ्रोन डाइस की बात हो रही, देयर आर 6 आउटकम्स है ना, 6 आउटकम्स इन ऑल, टोटल कितने
इन ऑल टोटल कैसा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें अपन 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले बता दिया, बट फिर भी क्वेश्चन के साथ साथ चलें तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं सिंस, क्योंकि हम जानते हैं देयर आर, क्या जानते हैं, 3 प्राइम नंबर। कितने, 3 प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट, आपको याद है ना, एग्जाम्पल के रूप में ले लें हम। जो प्राइम नंबर है हमारा 2 3 एंड 5, ये 3 ही नंबर है हमारे प्राइम नंबर्स, है ना। तो इसलिए हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल, यही तो लिखते आ रहे हैं ना हम, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, इक्वल टू 1 2 3, 3 नंबर है हमारे, है ना। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, यही वाली लाइन लिख ली, अ प्राइम नंबर, है ना, प्रोबेबिलिटी बिलिटी एल है स्टूडेंट ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग, अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर को प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, है ना, नंबर को शॉर्ट में लिख देती हूँ। कितना होगा, टोटल कितने हैं हमारे प्राइम नंबर, टोटल नंबर हमारे जो डाई में नंबर है वो हमारा कितना है, 6 है ना। 6 में से 3 प्राइम नंबर्स है हमारे, 3 कट कर दो, 3 की टेबल से 1 टाइम 2 टाइम 1/2 आंसर आपका। फर्स्ट के ए का आंसर आपने कर दिया। फर्स्ट का ही हम लेते हैं बी क्वेश्चन क्या है, नोट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, फेवरेबल यहाँ से लिखना शुरू कर देती हूँ मैं, या लिखूँ ये वाला लाइन, चलो यहाँ से लिख लेते हैं, देयर आर 3 नंबर्स, है ना, देयर आर 3 नंबर्स नोट अ प्राइम, है ना, देयर आर 3 नंबर्स दैट इज नॉट प्राइम। कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लेती हूँ मैं, आपका है 1 4 एंड 6, ये 3 नंबर हैं आपके, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, फेवरेबल आउटकम, है ना, फेवरेबल, क्योंकि लाइन तो लिखनी होगी ना स्टूडेंट, आउटकम्स कितने, 1 2 3 नंबर है, 3। तो क्या होगा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग, है ना, गेटिंग नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर को शॉर्ट में लिख देती हूँ स्टूडेंट, इक्वल टू टोटल नंबर हमारे क्या है, डाई के 6 में से जो नोट प्राइम कितने, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट कर दीजिए इसको भी, 1/2। तो आपका आंसर हो गया 1/2। चलते हैं क्वेश्चन आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, मैं थोड़ा बोर्ड किसका देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा क्या है, 6, जो कि एक ही बार आता है, तो आपको यही नंबर लिखना है, अ नंबर ग्रेटर देन 5 क्या है आपका, इक्वल टू 6, ओनली 6 है, दैट कम्स ओनली 1 टाइम, है ना। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितनी बार आएगा, वंस, एक बार, है ना, 1 टाइम आएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, पूरी लाइन लिख दें आप, नंबर ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 1/6, आंसर आपका खत्म। अब फोर्थ के लिए, फोर्थ पे चलते हैं स्टूडेंट चलते हैं हम आगे। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने बोर्ड इरेज किया स्टूडेंट, और बी पर आ गए, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा तो सिर्फ एक ही नंबर था ना, 6, तो आप एक से चले, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 नंबर हैं आपके जो 5 से बड़े नहीं हैं, क्योंकि 5 को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लाइन्स लिखते हैं, आप क्या जानते हैं, आप, देयरफॉर अ नंबर, है ना, सिंस चूँकि इस तरह के आंसर आप लगा लें, नॉट ग्रेटर
देन 5। क्या है हमारे एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 एंड 5। 5 से बड़ा 5 भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स स्टूडेंट होंगे हमारे 5 टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंड्स लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पूरी लाइन लिखते हैं, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर 6 है, 5 ऐसे नंबर है जो 5 से बड़े नहीं हैं, तो आपका आंसर भी यही हो गया स्टूडेंट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। और 4.2 में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो स्टूडेंट वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत? क्योंकि इसमें से ज़्यादा नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे स्टूडेंट। तो कितने नंबर के आएंगे मैम? आपके हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लें, है ना, तो उसमें आपको सिर्फ टिक करना हो, आपको आंसर लिखना हो, बट आपको लैंग्वेज लिखने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी नहीं है। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्लास 9th और 10th में इसका वेटेज ज़्यादा होता है इसका, और इसी तरह से आपको लाइंस लिखनी होती स्टूडेंट, इसी तरह से आपको उत्तर देने होते हैं। अगर आपको ये लाइंस अभी ही लिखनी आ जाएगी स्टूडेंट, तो आप सोचिए आपके लिए 9th भी तैयार है, आपके लिए 10th भी तैयार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार हैं। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए अनुराधा मैम के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ स्टूडेंट, ना ही कुछ मेहनत लगती है, सिर्फ एक लाइक तो बनता ही है और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लिख कर याद कीजिए।